रात का समय था। घना कोहरा पूरे गांव में फैला हुआ था। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूतों का साया है। कोई भी इंसान उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन तीन दोस्त, राहुल, समीर और विजय, उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, पर वे नहीं माने। जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उनके पैरों के नीचे की लकड़ियां चरमराने लगीं। अचानक एक तेज चीख गूंज उठी। तीनों दोस्त डर के मारे सन्न रह गए। समीर ने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो उसे दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश दिखा। भाग जाओ, वरना तुम भी नहीं बचोगे। विजय ने कहा, यह सिर्फ किसी की शरारत है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक पास रखी एक पुरानी कुर्सी जोर से हिलने लगी और हवा में उड़ गई। तीनों की सांसें थम गईं। राहुल ने हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। डर के मारे वे भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी एक धुंधली सफेद परछाई उनके सामने आ गई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थीं। वह परछाई गहरे डरावने स्वर में बोली, तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। तीनों दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और वे किसी तरह दौड़ते हुए बाहर निकले। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। हवेली शांत थी, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। डर और घबराहट से भरे तीनों दोस्त गांव लौटे और कसम खाई कि अब कभी भी उस हवेली की तरफ नहीं जाएंगे। गांव वालों ने बताया कि सालों पहले वहां एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात पूरी हवेली में आग लग गई और सभी की मौत हो गई। तभी से वहां भूतों का साया है। राहुल, समीर और विजय को अब समझ आ चुका था कि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझाने चाहिए।